शस्त्र सिद्ध योद्धा नाम संग्रामे शस्त्र योद्धि नामो रंग सिद्धस्तु मल्लाणाम प्रति मल्ल निपात जा। हरिवंश पुराण के श्लोक में मल्ल शब्द बार बार आया है, जिसका मतलब होता है पहलवान, और पहलवान का काम होता है कुश्ती लड़ना। आज इसी कुश्ती का स्वरूप वक्त के साथ बदल गया है। मल्ल विद्या की जगह गद्दों में होने वाली कुश्ती ने ले ली है और 3-3 मिनट के 3 राउंड्स में आधुनिक कुश्तियों का फैसला होता है। जल्द ही आपको आधुनिक कुश्तियों का एक रूप इंडियन ग्रां प्री रेसलिंग चैंपियनशिप में देखने को मिलेगा, जहां दुनिया भर के 22 देश 25 से 27 मई तक पूरे दमखम के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव रेसलिंग हॉल में दिखाई देंगे। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन ग्रां प्री रेसलिंग चैंपियनशिप की आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, जो एशियन रेसलिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष भी हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। स्टेडियम बुक हो चुका है, 22 देशों की कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है और अब आयोजन समिति की आज भी बैठक थी, जिसके अंदर आगे की जो चीज़ें हैं उनको तय किया गया है। जल्दी हम अपना लोगो रिलीज़ करेंगे, मस्कट रिलीज़ करेंगे, मेडल्स रिलीज़ करेंगे, खिलाड़ी जिन कपड़ों को पहन के वहाँ खेलेंगे उनको रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा सुंदर सा ब्रोशर बना रहे हैं, उसकी तैयारी हो गई है। टिकट्स और जो पासेस हैं उनकी तैयारियां प्रिलिमिनरी स्टेज पे चल रही हैं। देश के जो बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े देश के नेता हैं, उन सबको बुलाने के लिए इनविटेशन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। उनमें देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको, प्रधानमंत्री को, देश के खेल मंत्री को, विभिन्न पार्टियों के अध्यक्षों को, अलग अलग मंत्रियों को भी बुलाने की बातचीत हो रही है। उन सबको भी इनविटेशन अगले 1 हफ्ते में चला जाएगा, ताकि वो प्रायरली अपने प्रोग्राम को एडजस्ट कर लें उस तरह से कि वो आयोजन में शामिल हो सकें। क्योंकि ये जो रेसलिंग का जो ये हमारे यहाँ पे महाकुंभ मेला लग रहा है, ये जो है इस देश में पहली बार हो रहा है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का, और एशिया में भी पहली बार हो रहा है। एशिया में भी किसी भी देश के अंदर आज तक कभी भी कोई ग्रैंड प्री टूर्नामेंट नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है और इसकी तैयारियां जो हैं वो चारों तरफ से जोर शोर से चल रही हैं। चलिए, आपने तैयारियों की बात की, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन आपने साथ ही एक बात अभी कही कि आपने इनविटेशन कार्ड जो हैं वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर हैं और वो अगले कुछ दिनों में उसके छपने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो केडी जाधव हॉल है उसकी दर्शक क्षमता महज 4000 है, लेकिन आपके जो कार्ड्स हैं उसकी योजना शायद 20,000 से भी ज़्यादा कार्ड छपवाने की आपकी शायद योजना है। देश भर से लोग चाहते हैं कि पहली इंडियन ग्रां प्री है ये कुश्ती की, वो इसमें भागीदार बने, उसके साक्षी बने। उसके लिए क्या योजना है आपकी? अगर मान लीजिए 10 से 20,000 लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी? स्टेडियम के बाहर भी एक जो स्टेडियम के अंदर वाला जो आंगन है उसके अंदर भी बड़ी स्क्रीन लगा के और उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट वहाँ पर भी सब लोगों को बाहर हो सके, और बाहर भी जो स्टेडियम के बाहर वाली जो हमारे पे जगह होगी उसके अंदर भी उत्सव और मेले जैसा माहौल रहे, ऐसी हमारी आयोजन समिति की कोशिश है। और दूसरा, हम लोगों का इसके अंदर जो मेन मोटो है वो खिलाड़ियों के लिए हो मजबूत स्पर्धा, खिलाड़ियों के लिए कंपटीशन हो, और जितने लोग आए उसको देखने के लिए उनके लिए मनोरंजन, उत्सव, उस तरह का माहौल हो कि जिसके अंदर वो उसको एंजॉय कर सकें। उसको जो है कुश्ती का एक रूप ये है, बिल्कुल जो सीधी सीधी कुश्ती होती है, उसके साथ साथ मनोरंजन के भी जो हो सकता है उसकी भी वहाँ सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ताकि उत्सव जैसे माहौल के अंदर फेस्टिवल जो है, ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक तरह से फेस्टिवल जैसा सबको महसूस हो और ये लगे कि हमको उत्सव में जाना है। आपने मनोरंजन की बात की, लगता है कुछ ऐसा आपका कुछ रहस्य है जो आप अभी तक छिपा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक रामलीला का आयोजन था, क्रिकेट का आयोजन था और तमाम आपने आयोजन किए, उसमें आप जिस तरीके से कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहे, यहाँ किस तरह के प्रयोग करने जा रहे हैं? यहाँ प्रयोग नहीं है, हम लोगों का ये मानना है कि जैसे बाकी सब लोग करते हैं कि अगर एक कुश्ती हो रही है तो उसके अंदर बाकी चाहे हमारे नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे सिंगर्स हों, उनको बुलाने से, उनको उस गरिमापूर्ण तरीके से बुलाने में जो शायद उनको अपेक्षा होती है वो बुलाने में कहीं शायद कमी रहती है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जब पूरे देश का फेस्टिवल है और जब नेशन प्राइड की बात हो रही है तो हमारे देश का हर पार्ट के अंदर हर जगह जो सेलिब्रिटी है या जो हमारे देश की धरोहर है तो वो भी आके देखे कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। उस चीज़ को हमने शुरू से ही अपने ध्यान में रखते हैं, जिसको कि बाद में अलग अलग मनोरंजन या बाकी चीज़ों का नाम दे दिया जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से सब लोग आके देखें
और समाज का हिस्सा, खाली स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है, पूरा का पूरा देश जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे या जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको उत्साहित करें, जो अच्छा उनको देखने को मौका मिले कुश्तियों का, वो सब उनका आनंद कर सकें। क्योंकि जो खिलाड़ी है, अगर खचाखच स्टेडियम नहीं भरे होंगे तो खिलाड़ी को भी तो स्पर्धा में मज़ा नहीं आएगा ना। वो तो अपना, उसको लगेगा कि भाई ये तो ऐसे ही हो रहा है, अपना किया और बाहर आ गए। जब तक किसी चीज़ के अंदर तालियां, शाबाशी और नलायकी करने पे लोगों का गुस्सा जब तक किसी को नहीं मिलता, तब तक देश में या देश के बाहर के खिलाड़ियों को आनंद नहीं आता। चलिए, आप रहस्य से पर्दा हटाई दीजिए और बताइए कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं आप? कुछ की अभी बात हो रही है, मिक्का जी से बात हो गई है, और भी कई लोगों से बात चल रही है। सेलिब्रिटीज़ का जो है अगले 1 महीने में खाका तैयार हो जाएगा। आपके यहाँ द्वारा जब भी हमारे यहाँ से किसी को आने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों ने इनिशिएट किया है अपने यहाँ चैनल पे इसको दिखाने का, तो मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि आपके यहाँ उसकी बताया जाएगा आपको। जो सर्वप्रथम जिन लोगों को जिन चैनल पे दिया जाएगा उसमें आपके यहाँ सबसे पहले उसकी कोशिश होगी कि दिया जाए। चलिए, ये तो बात हो गई सेलिब्रिटी की। आपके साथ आयोजन में कौन कौन सी कुश्ती जगत की हस्तियां जुड़ी हुई हैं? पूरे देश का जो कुश्ती के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इस के अंदर तन मन धन से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान हो, चाहे सतपाल पहलवान हो, चाहे राज सिंह हो जो WFI की अभी तक जनरल सेक्रेटरी थे अभी, चाहे मंडेर हों, चाहे जितने भी हो, जो इस देश के अंदर पहलवानी को प्यार करता है, उस सब की शुभकामनाएं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का स्नेह, और उन सब की तरफ से ये कीजिए आप इस आयोजन के अंदर हमारे जिम्मे जो जो काम हो उसको हमारे को बताया जाए और उसको हम सब मिलके करेंगे। तो ऐसा सब लोगों का आग्रह है और उम्मीद ये है कि पूरी की पूरी जो इस देश के अंदर कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्थल पे देख सकेंगे, स्थान पे स्टेडियम में देख पाएंगे वो स्टेडियम में देखेंगे, जो स्टेडियम में नहीं भी देख पाएंगे या दूर दराज के गाँव में या दूर दराज के कस्बों में लोग रहते हैं, वो अपने यहाँ इस कुश्ती की चैंपियनशिप के दौरान अपने टेलीविज़न सेटों के ऊपर चिपके रहेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। क्योंकि कुश्ती जो है वो ऐसा खेल है कि जो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, देश के हर आदमी की रगों के अंदर कुश्ती जो है वो समाई हुई है। उसका हमको देखने को मिलेगा इस रेसलिंग आयोजन में। सरकार को आप किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं और सरकार की क्या भूमिका रहती है, क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? सरकार का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को इसको टूर्नामेंट को कराने के लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अप्रूवल की ज़रूरत होती है वो उन्होंने बिना किसी हील हुज्जत के एक बार में बिना किसी के जाने की इंतज़ार किए अपने तौर पे दे दी। और बाकी जितने खिलाड़ी आएंगे उसके लिए एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को भी चिट्ठियाँ हमारे यहाँ खिलाड़ियों के नाम के साथ दी जाएगी ताकि उनको वीज़ा वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे देश के अंदर अजय माकन जी से पिछले दिनों हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, उन्होंने भी बड़ी खुशी जाहिर करी है कि इसके अंदर किसी भी तरह से ये आयोजन के सफल बनाने के लिए उनका भी जो प्रयास और जो कोशिश है उसके अंदर वो करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल आयोजन हो और हर भारतीय इस आयोजन पर गर्व महसूस करे। आखिर भागीदारी किन किन देशों की होगी, किन देशों के पहलवान इसमें शिरकत करेंगे, जानेंगे ब्रेक के बाद।